किसी न किसी रूप से देश की सेवा करना हर भारतीय का सपना होता है। खासकर सेना में भर्ती होकर सरहद पर देश की सेवा करने के लिए हर युवा ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। आपने देखा होगा, दिल में भारत माँ की सेवा का सपना पाले हर रोज सुबह शाम युवा सड़कों पर दौड़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो सेना में भर्ती के अंतिम पड़ाव तक सफल हो पाते हैं। देश सेवा के इसी जज्बे को देखते हुए पिछले साल जून के महीने में केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। हालांकि इस योजना के ऐलान के बाद राजनीति के विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन तमाम विरोध के बाद भी सरकार ने अग्निपथ योजना को अमली जामा पहनाया और अब इसके लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। ये भर्ती तीनों सेनाओं में होगी और इसके तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। अब चूंकि अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जिनमें कई महिला अग्निवीर भी शामिल हैं, तो ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। कितने अग्निवीरों की ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कब तक ये ट्रेनिंग चलेगी, इनकी सैलरी कितनी होगी, ट्रेनिंग के बाद इनका क्या होगा, और सबसे अहम सवाल कि 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। तो चलिए एक एक करके आपको सभी सवालों के जवाब बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक साल में 46,000 अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। इनमें से 40,000 अग्निवीर थल सेना में भर्ती होंगे। बाकी 3,000 अग्निवीर वायुसेना और नौसेना में शामिल होंगे। थल सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की ट्रेनिंग कई रेजिमेंटल सेंटर्स में हो रही है। वहीं वायुसेना में शामिल हुए युवाओं को कर्नाटक के बेलगावी में स्थित एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है और नौसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों की ओडिशा के INS चिल्का ट्रेनिंग बेस में ट्रेनिंग चल रही है। अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलेगी। इसके बाद इनकी पोस्टिंग होगी। वहीं थल सेना के मुताबिक अग्निवीरों की कुल ट्रेनिंग 31 हफ्तों तक चलेगी। इस दौरान अलग अलग कैटेगरी के साथ इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले 10 हफ्ते में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद 21 हफ्ते तक एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं नौसेना में शामिल हुए अग्निवीरों की भी ऐसी ही ट्रेनिंग चल रही है। इनको वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही है जैसे नौसेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को दी जाती है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ट्रेनिंग के बाद अब अग्निवीरों का क्या होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जुलाई से अग्निवीरों की पोस्टिंग शुरू होगी। थल सेना में अग्निवीरों को सीमा पर भी तैनात किया जा सकता है। वायुसेना में शामिल हुए अग्निवीरों को एयरबेस में तैनात किया जाएगा। वहीं नौसेना में भर्ती हुए अग्निवीरों को नौसेना के जहाज एयरबेस पर पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो अग्निवीरों को पहले साल हर महीने 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी, जिसमें से 21,000 रुपये हाथ में आएंगे। दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर 44 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि 4 साल बाद इन अग्निवीरों का क्या होगा। आपको बता दें कि 4 साल की सर्विस के बाद 75% अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे, जबकि सिर्फ 25% को ही सेना में बरकरार रखा जाएगा। और ये वही अग्निवीर होंगे जिनकी 4 साल के दौरान ग्रेडिंग अच्छी होगी। बाकी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों को पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपये मिलेंगे और इस पर कोई इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये है अग्निवीरों से संबंधित पूरी जानकारी।
उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। बाकी अग्निवीर योजना पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।